सीरियल के ताज़ा ट्रैक में दिखाया गया कि विराट और सई को एक ही केस पर साथ काम करना पड़ता है। पहले तो दोनों इससे साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन जब केस में शामिल एक बच्चा सई को अपने बाबा की याद दिला देता है तो वह खुद को संभाल नहीं पाती और इमोशन हो जाती है। विराट भी पीछे हटने के बजाय सई को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन जब यह खबर घर तक पहुंचती है तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा कदम उठा लेगा। इसी मौके पर सोनालिका आग में घी डालते हुए पत्रलेखा को ताना मार देती है कि जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था, अब वही तुम्हारे सामने अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा पूरी तरह टूट जाती है। उसका दर्द गुस्से के रूप में बाहर आता है और वह विराट पर बरस पड़ती है। वह चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें हमेशा कोई न कोई बहाना चाहिए होता है सई से मिलने का, और अब तो तुमने उसे अपनी टीम में ही रख लिया है। क्या अब तुम हर दिन उसके साथ रहना चाहते हो? क्या अब तुम्हें मेरी और इस घर की बिल्कुल भी परवाह नहीं रह गई? पत्रलेखा का दर्द साफ झलकता है जब वह कहती है कि अब वह सिर्फ उसकी बीवी नहीं रही बल्कि उसके बच्चे की आया बनकर रह गई है। और जब उसका गुस्सा और बढ़ता है तो वह विराट से कहती है कि अगर तुम्हें सई के साथ ही रहना है तो अपना सामान उठाओ और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। लेकिन इस बार विराट भी चुप नहीं रहता। वह साफ कहता है कि मैंने तुम्हारी तरह कभी हदें पार नहीं की हैं। मेरा और सई का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है और यह सिर्फ एक केस तक सीमित है। लेकिन पत्रलेखा मानने को तैयार ही नहीं होती। दूसरी तरफ सई खुद इस सब हालात से परेशान हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी वापसी से विराट और पत्रलेखा के बीच तनाव बढ़ गया है। लेकिन वह खुद को रोक भी नहीं पाती क्योंकि बच्चों से जुड़े इस केस को हल करने में विराट की मदद उसके लिए जरूरी है। वहीं विराट खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस करता है, एक तरफ उसका अतीत यानी सई से जुड़ी यादें और दूसरी तरफ उसका वर्तमान यानी पत्रलेखा के साथ उसका रिश्ता। घर का माहौल भी भारी होने लगता है। भवानी काकू और ओंकार चाचा की नाराजगी साफ दिखती है। दोनों चाहते हैं कि विराट अब पूरी तरह से पत्रलेखा को अपनाए और उसके साथ रिश्ते को मजबूत करे। लेकिन विराट का बार बार सई की तरफ झुकाव पूरे परिवार को खटकने लगता है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब विनायक को यह सच्चाई पता चल जाएगी कि सई ही उसकी असली मां है। यह खुलासा पूरे घर की नींद हिला देगा। पत्रलेखा को डर है कि कहीं सई उसका बेटा उससे न छीन ले। वहीं विराट की उलझन और गहरी हो जाती है कि आखिर वह अपने बेटे को सच बताए या नहीं। और सई अब इस मोड़ पर है कि वह तय कर चुकी है, वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसे अपने बेटे का हक चाहिए और वह इसके लिए किसी भी हद तक जाएगी। इसी बीच कुछ इमोशन पल भी देखने को मिलते हैं। एक सीन में दिखाया गया कि जब सई और विराट अस्पताल में केस की जांच कर रहे होते हैं तो एक बच्चा उन्हें मम्मी पापा कहकर बुला देता है। यह सुनकर दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सई को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और विराट को भी यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वह अब भी सई से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पत्रलेखा का डर अब और बढ़ चुका है। उसे लगने लगता है कि कहीं विराट उसे छोड़कर सई के पास ना चला जाए। इसलिए वह विनायक को हथियार बना लेती है और विराट से कहती